Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. Good morning. Hope that you are all fine. I know student इस कंडीशन में आप ज़्यादा टाइम अपना घर पे स्पेंड कर रहे हैं. आपने इस अपने स्पेयर टाइम को वेस्ट नहीं करना है बल्कि इसको यूटिलाइज करना है. यहाँ मैं आपको एक नसीहत करना चाहती हूँ. आपको पता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जिसका होता है वो आपके पेरेंट्स हैं. आप आज देख रहे हो कि वो आपकी स्टडी के लिए या आपको फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए, आपके फेस पे खुशी देखने के लिए आज वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं. तो आपको भी चाहिए कि आप उनकी हार्ड वर्किंग को ज़ाया ना करें. जो वो चाहते हैं आप वो करें, उनकी खिदमत करें. और आज आप मुझसे प्रॉमिस करें कि जब आप बड़े होंगे तो आप भी उनका सहारा बनेंगे, आप भी उनके लिए हार्ड वर्किंग करेंगे जिससे आज वो आपके लिए कर रहे हैं. आप भी उनकी खुशी के लिए और उनके सुकून के लिए वो सब कुछ करेंगे जैसे वो आज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप इस पर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह. मुझे अच्छी उम्मीद है आपसे. ओके स्टूडेंट्स, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कॉपी पे कैसे वर्किंग करनी है. सबसे पहले पेज पर आप अपना नेम मेंशन करेंगे. देन आप फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालेंगे और फिर इंडेक्स बनाएंगे और उसके बाद जो चैप्टर हम स्टार्ट लिया है हमने उसकी हेडिंग डालेंगे. फिर उससे नेक्स्ट पेज पर आप लाइन ड्रॉ करके डेट मेंशन करके सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे जो आपके हैंडआउट्स में भी मैंने बना के दिया है. और आप अब तक हमने जितने टॉपिक कवर किए हैं इस लेक्चर के को इंक्लूड करके, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो तकरीबन इनसे रिलेट करते हैं. तो आप ग्राफ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कॉपी पर आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल को डिस्कस किया था कि एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होती हैं. आज हम एडेप्टेशन और मूवमेंट को डिस्कस करेंगे. एडेप्टेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं. एनी अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or any of its parts that result from natural selection and by which the organism become better fitted to survive and long enough to reproduce in its environment. स्टूडेंट, हर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, फंक्शन और पार्ट्स के लिहाज से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो इसी के अकॉर्डिंग वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करते हैं जहाँ वो बेटर वे में सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी रिप्रोडक्शन को बेटर वे में ग्रो अप कर सकें. तो जो एनवायरनमेंट वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं. अडेप्टेशन स्टूडेंट टू टाइप्स की होती है, फिजिकल अडेप्टेशन और बिहेवियरल अडेप्टेशन. फिजिकल हम कहते हैं जो बॉडी हमें उसकी नज़र आ रही होती है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे वो नज़र आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं फिजिकल अडेप्टेशन, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करता है, तो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है, तो इससे हम फिजिकल अडेप्टेशन कहते हैं. बिहेवियरल अडेप्टेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, वो अडेप्टेशन जो एनिमल्स अपने बिहेवियर के बेस पर किसी एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे होते हैं, तो उस अडेप्टेशन को हम बिहेवियरल अडेप्टेशन कहते हैं. कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. अडेप्टेशन इन बटरफ्लाइज, adaptation in animals that live in cold climate. cold climate वो एरियाज जिनका टेम्परेचर बहुत फ्रीजिंग होता है. adaptation in animals that live in desert. डेजर्ट वो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है. तो ये दो क्लाइमेट मैंने इसलिए दो अपोजिट क्लाइमेट मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि उन एनिमल्स के फीचर क्या हैं, किस बेस पर, या उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है कि वो इन क्लाइमेट्स को या इन एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं. एडेप्टेशन इन बटरफ्लाइज.
इस पिक्चर में स्टूडेंट आपको दो कलर की बटरफ्लाई नजर आ रही हैं, एक ग्रीन एक पर्पल। दोनों बटरफ्लाइज रेन फॉरेस्ट में सरवाइव करती हैं। रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। आपको पता है फॉरेस्ट में ऐसे ट्रीज होते हैं जो ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि ग्रीन बटरफ्लाई लीव्स पर जब बैठी है तो वो क्या है, उसमें ब्लेंड हो गई है, मर्ज हो गई है, वो इजीली नज़र नहीं आ रही है। बट पर्पल बटरफ्लाई लीव्स पर हमें नज़र आ रही है। तो एक आपको बर्ड नज़र आ रहा है जो प्रीडेटर है, जो इसको अपनी फूड के लिए यूज़ करना चाहता है। तो उसको सबसे पहले कौन सी बटरफ्लाई नज़र आ रही है? सबसे पहले उसको पर्पल बटरफ्लाई नज़र आ रही है, तो वो सबसे पहले उसे ही खाना पसंद करेगा। तो दिस इज बिकॉज द ग्रीन बटरफ्लाइज विल बी हार्डर टू स्पॉट देन द पर्पल्स वंस। तो पर्पल के मुकाबले में ग्रीन जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती है, वो नज़र नहीं आ रही होती है, बट पर्पल इजीली नज़र आ रही होती है। तो सो एनिमल दैट ईट बटरफ्लाइज विल ईट द पर्पल वंस फर्स्ट। तो वो एनिमल जो बटरफ्लाइज को अपनी फूड के लिए यूज़ करते हैं, वो सबसे पहले किसको अपनी खुराक बनाएंगे, किसको सबसे पहले यूज़ करेंगे, किसका शिकार करेंगे? पर्पल बटरफ्लाई का। तो इसलिए एनिमल्स अपनी अडेप्टेशन करते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव कर सकें। अडेप्टेशन इन एनिमल दैट लिव इन कोल्ड क्लाइमेट। अब उन एनिमल्स की अडेप्टेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में, जहाँ पे बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, वहाँ वो कैसे सरवाइव करते हैं या उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक पोलर बेयर नज़र आ रहा है। इसकी आपको स्किन कैसी नज़र आ रही है? एक वाइट फर जो इसकी बॉडी नज़र आ रही है, इसको फर, ऊपर की स्किन को हम फर कहते हैं। ये बिल्कुल स्नो की बैकग्राउंड की तरह है ताकि ये प्रीडेटर को इजीली नज़र ना आए, ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, तो वो इजीली प्रीडेटर को नज़र नहीं आ रही होती है। पोलर बेयर की थिक लेयर होती है, दो थिक लेयर होती है इसकी, एक ऊपर आपको नजर आ रही है, एक इसके नीचे भी एक थिक लेयर होती है जो इसको वार्म रखती है। एक फेट लेयर होती है अंडर द स्किन, एक फेट लेयर होती है जो इसको इस क्लाइमेट में सरवाइव करने में हेल्प आउट करती है। और इसके पास आप देखें वाइड एंड लार्ज होते हैं, चौड़े और बड़े होते हैं, ताकि ये स्विमिंग कर सकें, ताकि ये स्नो पर वॉकिंग कर सकें। ओके स्टूडेंट, आपने देखा पोलर बेयर किस तरह एक कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव करता है, क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो कोल्ड क्लाइमेट में इजीली सरवाइव कर सकता है। उसकी स्किन, उसकी फर, उसकी जो फैट लेयर है वो उसको वार्म रखती है। एडेप्टेशन इन एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट। अब हम देखेंगे कि डेजर्ट में जो एनिमल्स रहता है वो उस एनवायरनमेंट को क्यों अडेप्ट करता है, उसके फीचर किस तरह के हैं। एडेप्टेशन इन कैमल। कैमल को डेजर्ट का करेंगे कि किस तरह उसके बॉडी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया, उसके फीचर को डिज़ाइन किया अल्लाह ताला ने। आपको नज़र आ रहा है कि इसकी बॉडी की हम डायरेक्टली स्किन देख सकते हैं, इसकी बॉडी पे कोई फर नहीं है। चैलेंजेस इन डेजर्ट। वो एनिमल्स जो डेजर्ट में सरवाइव करते हैं उनको बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जैसे हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को फेस करना पड़ता है, वाटर एंड फूड शॉर्टेज, वॉकिंग ऑन सैंड, रेत पे चलना, डस्टी विंड, जब हवा चलती है तो वो बहुत, उसमें डस्ट होती है। स्टूडेंट, आपको कैमल के फीट नज़र आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसको इतने लंबे इसलिए बनाए हैं ताकि रेत की हीट से उसकी बॉडी प्रोटेक्ट रह सके। वाटर सेविंग टेक्निक्स। ये कुछ टेक्निक यूज़ करता है ताकि अपनी बॉडी में वाटर को सेव रख सके, जैसे लॉट ऑफ वाटर ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा पानी पी के, लेस यूरिनेशन, ड्राई डंक, नो स्वीटिंग। ओके स्टूडेंट, इसकी बॉडी पर आपको एक ऊंचा सा पार्ट नज़र आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं, जिसमें ये अपने फूड को स्टोर रखता है, जब ज़रूरत पड़ने पे ये अपनी इस फूड को यूज़ करता है। स्टूडेंट, इसके फीट
अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किए हैं ताकि ये रेत पर इजीली वॉक कर सके। इसके आईलैशेस को अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये सूरज की छाँव को बर्दाश्त कर सकें। इसकी नोज़ को अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किया है ताकि ये इस हॉट एनवायरनमेंट में, रेत वाले एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सके, सर्वाइव कर सके। ओके स्टूडेंट, आपकी बुक में एक साइंटिफिक फैक्ट को डिस्कस किया गया है जिराफ के बारे में। इन द वाइल्ड जिराफ ऑलमोस्ट नेवर ले डाउन, मीन्स वो कभी भी ज़मीन पर नहीं लेटता है, इवन टू स्लीप, यहाँ तक कि सोने के लिए भी। दिस इज़ बिकॉज इट वुड टेक टू लॉन्ग टू रिएक्ट इफ दे वर अटैक्ड बाय एनिमल ट्राइंग टू किल देम। क्योंकि अगर कोई एनिमल उस पर अटैक करता है उसको किल करने के लिए, तो उसको रिएक्शन लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम मूवमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स की बॉडी को किस तरह स्ट्रक्चर उनका होता है और वो किस तरह अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं और वो क्यों मूवमेंट उनको ज़रूरत होती है कि वो मूवमेंट करें। मूवमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मूवमेंट। एनिमल मूव फॉर सेवरल रीज़न। एनिमल्स को सेवरल रीजंस की वजह से मूवमेंट करनी पड़ती है। फाइंड फूड, फाइंड वाटर, फाइंड शेल्टर, escape predators। फूड को फाइंड करने के लिए, वाटर को फाइंड करने के लिए, शेल्टर को फाइंड करने के लिए जहाँ वो रह सकें, और प्रीडेटर से बचने के लिए उन्हें मूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो मूवमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में कुछ एनिमल्स आपको दिखाए गए हैं और उनका स्ट्रक्चर आप देखें कि कैसे स्ट्रक्चर है और वो किस तरह अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं और उनके मूवमेंट को क्या नेम दिए गए हैं। The monkey plans a race for the animals. The monkey calls a cow, a tiger, a snail, a kangaroo, a tortoise, and a snake for the race. The race begins. The cow starts walking. The kangaroo knows he can win, so he starts jumping. The snail knows he is slow. He doesn't have legs, so he starts to glide slowly. The tortoise is slow too. He starts crawling. The snake tries hard to win. He starts to slither swiftly. The tiger knows that he can win the race. He runs the fastest of them all. Racing is not a good activity for the animals. Each animal moves so differently than the other. Can you think of something else for them to do together? ओके स्टूडेंट, आपने इस वीडियो में देखा कि कुछ एनिमल्स, आपने उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखा और उनकी मूवमेंट को देखा और उनकी मूवमेंट को क्या नाम, किस तरह उसको पढ़ते। ओके स्टूडेंट, इट्स टाइम टू होम असाइनमेंट। वर्कबुक पे पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व करना है। अभी हमने एडेप्टेशन को डिस्कस किया, तो इसी से रिलेट आपकी ये एक्टिविटी है। आपको 6 एनिमल्स गिवन है और 6 ही आपको एनवायरनमेंट गिवन है। आपको लगता है कि किस एनिमल्स को कौन सा एनवायरनमेंट सूट करता है, आपने उसको उससे मैच कर देना है। क्रोकोडाइल है, मोल, पोलर बियर्स, कैक्टस हैं आपके पास, मंकी है और माउंटेन गॉड्स है। एनवायरनमेंट आपके पास है माउंटेन एनवायरनमेंट, अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट, रेन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, आर्कटिक एनवायरनमेंट, डेजर्ट एनवायरनमेंट और रिवर एनवायरनमेंट। आपको लगता है जिस एनिमल को जो एनवायरनमेंट सूट करता है आप उसको मैच करेंगे। एक्टिविटी टाइम, पेज नंबर 18 कोर्स बुक। आपकी कोर्स बुक पे पेज नंबर 18 पर एक एक्टिविटी आपको गिवन है। Imagine an animal that would best suit an environment with these features। आपको कुछ फीचर गिवन है जिसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि एनिमल कौन सा है और इसको फिर आपने ड्रॉ करना है और इसके पार्ट्स को लेबल करना है। नंबर 1, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड होगा। फूड ओनली अवेलेबल एट द टॉप्स ऑफ टॉल ट्री, फूड जस्ट टॉल ट्री पर
उसको अवेलेबल होगा। वाटर दैट कैन ओनली बी रीच्ड थ्रू अ होल इन द ग्राउंड। वाटर वो सिर्फ ग्राउंड में एक होल के थ्रू ड्रिंक करता है। स्टूडेंट यहाँ पर दो फीचर ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, जो एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट हैं। जैसे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर, अगर किसी ऐसे एरिया का जहाँ टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो वहाँ पर टॉल ट्री नहीं होते। तो इसमें कंट्राडिक्शन है। तो आप जस्ट टू फीचर्स की बेस पर एनिमल्स को जज करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे और लेबल करेंगे। एंड अदर एक्टिविटी, पेज नंबर 19, कोर्स बुक। कोर्स बुक पे ही पेज नंबर 19 पर ये एक्टिविटी आपको गिवन है। ये रिलेट टू टॉपिक मूवमेंट, मूवमेंट के टॉपिक से रिलेट करती है। आपको यहाँ पर एनिमल्स के नेम लिखने हैं। आपको मूवमेंट आप बताई गई है कि उसकी मूवमेंट किस तरह की होगी, आपको जस्ट एनिमल नेम लिखने हैं। जैसे क्लाइंब चढ़ना, क्रॉल रेंगना, डिग बिल बनाना या जमीन को खोद कर अपने घर बनाना, फ्लोट ऊपर तैरना, फ्लाई उड़ना, ग्लाइड फिसल के चलना या सरक के चलना, जंप उछलना छलांग लगाना, रन भागना, स्विम तैरना। तो ये आपको मूवमेंट नेम बता दिए हैं। आपको एनिमल के नेम लिखने के किसकी मूवमेंट किस तरह की होती है। ओके स्टूडेंट, ये जितना भी असाइनमेंट मैंने आपको दिया है ये नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं चेक करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।